हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ जीके की डेली डोज में। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि कुछ नया कर रहे हैं हम, तो उसी नया करने के क्रम में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा से कुछ 5 क्वेश्चन मैंने चुने हैं और उन 5 क्वेश्चनों का पूर्ण विश्लेषण आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ जीके की डेली डोज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, महाधमनी कहाँ से शुरू होती है? महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? ऑप्शन ए दायां नीले, ऑप्शन बी बायां नीले, ऑप्शन सी दायां आलिंद, ऑप्शन डी बायां आलिंद। तो देखिए राइट आंसर डबल टिक मार्क किया हुआ है मेरा। राइट आंसर इसका क्या होगा? बायां नीले। राइट आंसर इसका क्या है? बायां नीले। प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि जो मानव हृदय है वो 4 चैम्बर्ड में बटा हुआ था है, जिसको हम 4 कोष्ठीय बोलते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। इसमें जो 2 आलिंद हैं वो ऊपर की ओर होते हैं और जो निलय हैं वो नीचे की ओर होते हैं। तो आप नीचे निलय नीचे याद कर लीजिएगा, यानी जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो निलय कहलाता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो भाग होता है, वो आलिंद कहलाता है। तो महाधमनी जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, सबसे प्रमुख धमनी है, जिसका काम है कि जब हृदय संकुचित होकर रक्त पर एक दबाव डालता है, एक प्रेशर डालता है, तो वो रक्त महाधमनी में जाता है और महाधमनी उस रक्त को अन्य धमनियों में डिवाइड करती है और वे सारी धमनियां उस रक्त को लेकर हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में रक्त को ले जाने के लिए 2 प्रकार की वाहिनियां होती हैं। एक को हम शिरा, एक को हम धमनी कहते हैं। पीछे लिखा हुआ भी है शिरा। महाधमनी बाएं नीले से प्रारंभ होती है। मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, शिराएं और धमनी। शिरा अशुद्ध रक्त को लेकर चलती है, धमनी शुद्ध रक्त को लेकर चलती है। मानव हृदय का वजन 300 से 350 ग्राम होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। तो हम बात कर रहे थे कि जो मानव शरीर में हृदय लेकर चलती हैं वो 2 प्रकार की वाहिनियां होती हैं, एक को शिरा कहते हैं और एक को धमनी कहते हैं। शिराएं जनरली अशुद्ध रक्त लेकर चलती हैं और जो शिराओं का काम होता है वो मानव के अंगों से रक्त को कलेक्ट करना होता है, जबकि धमनी हृदय से शुद्ध रक्त लेकर चलती हैं और वो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाती हैं रक्त को। अर्थात धमनियों का जो काम होता है वो रक्त को डिवाइड करने का होता है, बांटने का होता है। तो शिराएं रक्त का कलेक्शन करती हैं, धमनियां रक्त का डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, रक्त का वितरण करती हैं, रक्त को प्रत्येक अंग तक पहुंचाती हैं। ये बेसिक जानकारी आप सबको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो शिराएं हैं, मैंने जैसे कहा कि सारी शिराएं अशुद्ध रक्त को लेकर चलती हैं, लेकिन एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा, जिसको हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं, जो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को लेकर आती है। ठीक है, तो वो अपवाद है, यानी एकमात्र ऐसी शिरा है पल्मोनरी शिरा जो शुद्ध रक्त बहाती है। इसी प्रकार से सभी धमनियां शुद्ध रक्त बहाती हैं, लेकिन एकमात्र पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी ऐसी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को बहाती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे साथ, अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह भी 2019 में कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गैल्वनीकरण का मतलब इस्पात को
किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी निकल। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गैल्वनीकरण का, जिसको आप हिंदी में जस्तीकरण भी कह सकते हैं। नाम में ही आ रहा है जस्तीकरण। तो जस्तीकरण का मतलब होता है कि लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना, आयरन पर जिंक की परत को चढ़ाना, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है या गैल्वनीकरण कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोहे को या इस्पात को जंग लगने से बचाना। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। और इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे क्रोमियम, आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्रोमियम है, निकल है। तो क्रोमियम और निकल ये जो है मिश्र धातु बनाने के काम आती हैं। और मैंने जैसे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा भी है कि निकल और क्रोमियम को यदि इस्पात के साथ मिला दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील, जो घरों में प्रयोग होने वाले बर्तन होते हैं, जो जनरली स्टेनलेस स्टील के आते हैं, जंग रोधी बर्तन होते हैं, तो वह क्रोमियम और निकल के माध्यम से बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम का भी कुछ दैनिक जीवन में हम उपयोग देखते हैं। एल्यूमिनियम, जैसे कि आपने चॉकलेट, सभी को चॉकलेट खाने का शौक होगा, तो चॉकलेट एक रैपर में आती है। तो जो चॉकलेट में जो पिन्नी चढ़ी हुई आती है, जो रैपर आता है प्यारे साथियों, वो भी एल्यूमिनियम की एक परत ही होती है। तो एल्यूमिनियम का भी हम दैनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन का पार्ट रहता है विज्ञान में। और विज्ञान का जो भी अप्लाइड पोर्शन होता है, जो हम दैनिक जीवन में विज्ञान को यूज करते हैं, उपयोग में लेकर आते हैं, वो क्वेश्चन का हमारा पार्ट रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। ऑप्शन ए पीट कोयला, ऑप्शन बी लिग्नाइट कोयला, ऑप्शन सी बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला। देखिए, कोयला जो होता है वो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार का होता है। कोयला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार का होता है। सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट है, मैंने आंसर मार्क भी किया हुआ है, आप सब देख रहे होंगे मेरे पीछे, एंथ्रासाइट। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कोयला आता है वो बिटुमिनस टाइप का आता है। थर्ड श्रेणी का जो कोयला है वो आपका लिग्नाइट होता है। और सबसे निम्न श्रेणी का कोयला जो होता है वो क्या होता है? पीट होता है। क्या डिफरेंस है इन सभी में, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंस ये है कि कोयला जो सब सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है, जिसे हम एंथ्रासाइट कहते हैं, उसमें कार्बन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। लगभग 90 to 95% उसमें कार्बन होता है। और प्यारे बच्चों, एक बार सवाल आया भी था कि किस कोयले को जलाने पर सबसे कम धुआं या बिल्कुल धुआं नहीं निकलता। तो अगर इस तरह से आपके सामने कोई सवाल आता है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एक ऐसा कोयला है जो जनरली भारत में बहुत कम मिलता है। तो कभी कभी एक सवाल ऐसा भी आ जाता है कि भाई एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है, तो इसका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। क्योंकि भारत में जो 90% कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ये आप सब जानते होंगे, थोड़ी परंपरागत जानकारी है। लेकिन पीट क्या है? पीट क्या है? पीट जो है एक ऐसा कोयला है जिसमें लकड़ी के अंश पाए जाते हैं। पीट एक ऐसा कोयला है जिसमें लकड़ी के अंश पाए जाते हैं। तो पीट के बारे में जानिएगा कि कई बार क्वेश्चन आ गया है कि वह कोयला जो कोयला बनने के क्रम में पूर्ण नहीं हो पाया। यानी कोयला, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लकड़ी से बनता है, तो पीट कोयले की वह स्थिति है जब कोयला निर्माण की अवस्था में था, किसी कारणवश उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया, अर्थात उसमें कुछ अंश कार्बन का और मैक्सिमम अंश लकड़ी का बचा रह गया, तो कोयले की उस अवस्था को हम पीट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने क्या क्या नोट किया है यहाँ पर। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। 95% भी आप कह सकते हैं, 95% भी आप कह सकते हैं। दूसरा आप देख लेते हैं कि दूसरा है एंथ्रासाइट कोयला जलने पर
एंथ्रासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं देता है। एंथ्रासाइट कोयला को हम कठोर कोयला भी कहते हैं, ठीक है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बता चुका हूं मैं आपको। और भारत में अधिकांशतः कोयला 90% कोयला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसके बाद कुछ और जानकारी बता देता हूं मैं कि जो भारत में कोयला है उसकी सबसे बड़ी जो खान है, ये जो सबसे बड़ा भंडार है वो झारखंड में मिलता है, झरिया खान बोलते हैं उसको। दूसरा, अगर उत्पादन पूछ लिया जाए तो उत्पादन की श्रेणी में अभी हाल ही में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भारत में उड़ीसा में होता है, जबकि भंडारण की अगर हम बात कर लें तो कोयले का सर्वाधिक भंडारण जो है वो झारखंड में होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस क्वेश्चन से संबंधित आपके लिए जानकारी थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान सवाल है, अपने ही क्षेत्र से बिलोंग करता है। उत्तर प्रदेश जीके से है और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में उत्तर प्रदेश जीके का अहम रोल है। अगर हम प्रत्येक परीक्षा का अवलोकन करें, विश्लेषण करें तो हम देखेंगे 5 से 7 सवाल उत्तर प्रदेश जीके से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी मैंने 2 सवाल इस स्लाइड में सेट किए हुए हैं जो वर्ष 2019 की प्रथम पाली में आए थे। पहला सवाल है कि किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जीके का पहला सवाल है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी यूपी जीके का ही है। तो पीतल नगरी किसे कहा जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। तो नो डाउट आप सब जानते होंगे कि मुरादाबाद को ब्रास सिटी का मतलब हो गया पीतल नगरी कहा जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन एक योजना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने। मैंने इसमें मेंशन किया हुआ होगा कि इसमें जो है 2018 में एक अगली स्लाइड पे वो मिल जाएगा आपको डेटा। एक योजना आई थी जिसका नाम था एक जिला एक उत्पाद योजना। तो वहाँ पर योगी जी ने एक प्रत्येक जिले के एक ऐसे उत्पाद को बाजारीकरण या बाजार में प्रस्तुत करने के लिए एक योजना बनाई है जिसको एक जिला एक उत्पाद कहते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं लगातार 2019 में उसी रेंज से मैंने निकाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद हो जाएगा, पीतल नगरी कहा जाता है। इसके साथ जब पीतल नगरी है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में मैं आपके सामने कुछ अन्य सिटीज़ के, उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य शहरों के उपनाम भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। महोदयानगर कन्नौज को कहा जाता है। शिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। बुंदेली कश्मीर चरखारी को कहा जाता है। चरखारी एक जगह है डिस्ट्रिक्ट महोबा में। मिनी खजुराहो गणेश बाग को कहा जाता है, ये चित्रकूट में एक जगह है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है। सोनभद्र के बारे में आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। गुलाल नगरी हाथरस को कहा जाता है। हाथरस को हींग उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, हींग नगरी भी इसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी जो ये उपनामों से ली है, ये आपके लिए एग्ज़ाम में काम आ सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम अब अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि मैंने कहा था कि यह भी यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? ऑप्शन ए चिकनकारी, ऑप्शन बी कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी पीतल के ताले, ऑप्शन डी जरदोजी कढ़ाई। देखिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना चला रखी है, एक जिला एक उत्पाद योजना, जो 24 जनवरी 2018 से उन्होंने लॉन्च की थी। इस योजना के अंतर प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को पूरे भारत में बाजार या बाजारीकरण करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार ने उठाई है। तो ये क्वेश्चन भी वहीं से सेट किया गया है कि भाई फिरोजाबाद में ऐसी क्या चीज़ प्रसिद्ध है जो वहाँ के उत्पादन में
फिरोज़ाबाद का अग्रणीय स्थान रखती है, तो इसका आंसर तो प्यारे बच्चों कांच की चूड़ियाँ हो जाएगा। आप सब जानते हैं कांच या कांच से बने उत्पादन के लिए फिरोज़ाबाद जाना जाता है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट लिए हैं जो एक जिला एक उत्पाद योजना में जिनके उत्पादन शामिल हैं। जैसे चिकनकारी का उत्पादन लखनऊ में होता है, पीतल के ताले अलीगढ़, ढोलक जो है उत्तर प्रदेश में वो अमरोहा का उत्पादन है, घुंघरू और घंटी एटा का उत्पादन है, केला रेशा उत्पाद, इसका मतलब ये हुआ कि केले के छिक्कल से रेशा निकालकर वहां पर कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं। तो केला में अग्रणीय स्थान कुशीनगर का है, तो केला से जो उत्पाद बनते हैं वो कुशीनगर में है। दाल गोंडा की प्रसिद्ध है उत्पादन में, बांसुरी पीलीभीत, आंवला प्रतापगढ़, बिंदी बलिया की प्रसिद्ध है। सजर पत्थर शिल्प एक भूरे से रंग का पत्थर होता है जो बेतवा नदी में पाया जाता है। बांदा में जो है सजर पत्थर से बने शिल्प प्रसिद्ध हैं। गुड़ मुजफ्फरनगर का प्रसिद्ध है। काला नमक चावल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इधर निकट परीक्षाओं में देखने को मिला है। काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर में उत्पादन होता है इसका। और जरी जरदोजी का काम उत्तर प्रदेश में कई जिलों में होता है, जिसमें से कुछ प्रमुख जिले मैंने लिख दिए हैं, जैसे उन्नाव, कासगंज, चंदौली, बदायूं, बरेली। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं उनके प्रमुख उत्पाद मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए बहुत जल्दी अगर आप लोगों का प्यार साथ और सहयोग रहा तो बहुत जल्दी मैं उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाला हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके का जैसे कि हम सब जानते हैं कि इतने कम समय हमें मिला है तैयारी करने का, तो अगर यूपी जीके को अगर अच्छा करना है तो उसके लिए एक अच्छी पहल यह हो सकती है कि जितने भी विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं उत्तर प्रदेश जीके के, अगर हम उनका अवलोकन और प्लस विश्लेषण दोनों चीज़ कर लें तो हमारी तैयारी काफ़ी हद तक पूर्ण हो सकती है उत्तर प्रदेश जीके को लेकर। तो यही मेरा प्रयास है आप लोगों के साथ कि मैं जब भी आगे वीडियो बनाऊं, आगे अपना जो जीके की डेली डोज सीरीज़ में आगे की जो वीडियो हों उनमें उत्तर प्रदेश का डेटा ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।